फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीव जेआरएफ बाय ज्योति गर्ग। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एक्साइटिंग कोर्सेज आप लोगों के लिए आने बाकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आज के लेसन में हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो चलिए, इसके अंदर मैं आपको ऑलरेडी 5 पॉइंट्स बता चुकी थी, जिसके बारे में आज हम क्या है डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारा ड्राइव। तो ड्राइव क्या होता है? ड्राइव देखो, ड्राइव जो होती है वो दो टाइप की होती है। एक प्राइमरी, जिसे हम फिजियोलॉजिकल ड्राइव भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है हमारा साइकोलॉजिकल ड्राइव, ठीक है, जिसे हम सेकेंडरी ड्राइव भी बोल सकते हैं। ठीक है। लर्निंग फ्रिक्वेंटली अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राइव। आपकी जो लर्निंग होती है ना, वो बहुत अच्छी होती है ड्राइव के दौरान। अब ड्राइव क्या होती है? ड्राइव एक तरीके से क्या है, हमारा साइकोलॉजिकल या फिर हम क्या कहते हैं फिजियोलॉजिकल सिचुएशंस होते हैं, उसके अंदर हम किस तरीके से बिहेव करेंगे उसको हम जज करते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल ऑपरेट अंडर मेनी ड्राइव्स एट द सेम टाइम। जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो काफ़ी सारी ड्राइव पे एक साथ वर्क कर रहे होते हैं। द प्रिडिक्ट बिहेवियर, इट इज़ नेसेसरी टू एस्टेब्लिश विच ड्राइव आर स्टिमुलेटिंग द मोस्ट। जब हम किसी पर्सन का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, तब उस समय हमें ज़रूरत होती है ये प्रिडिक्ट करने की कि वो कौन सी ड्राइव के अंदर क्या है ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। मतलब वो प्राइमरी ड्राइव के अंदर हमारा रिस्पॉन्स करेगा या फिर सेकेंडरी ड्राइव के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है क्लू स्टिमुली। अब क्लू स्टिमुली भी जो है हमारी दो टाइप की होती है, एक जर्नलाइजेशन और एक डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। तो जर्नलाइजेशन के अंदर क्या होता है? जर्नलाइजेशन के अंदर जो भी हम बचपन में चीज़ें सीखते हैं, या फिर जो भी चीज़ें हमने अपनी लर्निंग के दौरान सीखी होती है, उसको क्या करते हैं हम जर्नलाइज कर देते हैं। यानी कि हमने कोई भी चीज़ सीखी है, मान लीजिए कि हमें पता है कि 2 टब रखे हुए हैं पानी के, एक में से धुआँ निकल रहा है, एक में से धुआँ नहीं निकल रहा है। तो धुआँ देख के हम क्या समझेंगे कि हाँ, ये जो है हॉट वाटर होगा और वो क्या है थोड़ा ठंडा पानी होगा। ठीक है। उसके अंदर हम फिंगर ना भी डालें तो भी हमें उसकी भाप से पता चल जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, हमारी पास्ट लर्निंग के बेसिस पे है, और उसको हमने क्या कर रखा है, जर्नलाइज किया हुआ है। यानी कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है, अगर वैसा सिमिलरली कुछ होता है तो उसे हम क्या है उसी नज़रिए से देखेंगे। जैसे कि अगर किसी पर्सन ने हमारे साथ बिजनेस में कभी कोई धोखा किया है, ठीक है, हमारे पैसे ले लिए और हमारा नाम भी नहीं लिया है, या फिर कोई भी किसी भी टाइप का आपके साथ उसने कुछ गलत किया है, तो क्या होगा कि आप नेक्स्ट टाइम से क्या है किसी और पर्सन के साथ भी ट्रस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इशू आपके साथ रहेंगे। आप नेक्स्ट टाइम से किसी और के साथ पार्टनरशिप में जाना नहीं चाहेंगे, या फिर किसी और के साथ क्या है बिज़नेस करना पसंद नहीं करेंगे। आप सोचेंगे कि मैं अपना सेक्युलर करूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। और इसी का अपोज़िट जो होता है वो होता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन के अंदर क्या रहता है, इसके अंदर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या है, एक सुपीरियर है, उसने क्या है 2 वर्कर्स लेकर आया जो कि हाईली प्रोड्यूसिंग वर्कर्स हैं। ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। एक क्या है, लो क्वालिटी का प्रोडक्ट बना रहे हैं, और एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक ही उसमें डिस्क्रिमिनेशन हो गया। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको लॉस का एग्जांपल दिया था, तो हो सकता है कि आप इनिशियल स्टेज पे किसी के साथ काम करना पसंद ना करें, लेकिन धीरे धीरे क्या है बाद में वापस से एडजस्ट हो जाएं, और ये चीज़ समझ जाएं कि हर पर्सन अलग होता है, हर पर्सन आपके साथ धोखा नहीं करने वाला है, और आप नेक्स्ट टाइम क्या है दोबारा से कुछ नया शुरू करें, तो उसको डिस्क्रिमिनेट करें। ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्स। अब जैसे कि हमने अभी बात की थी हमारी प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्क्रिमिनेशन की, तो उसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सुपीरियर ने डिस्क्रिमिनेट किया है हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट पे और लो क्वालिटी वाले प्रोडक्ट पे। तो क्या आपको लगता है क्या रिस्पॉन्स रहेगा मैनेजर का? जाहिर सी बात है, जो हाई क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होगा उसके लिए वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा, अप्रूव कर देगा उसके काम को, और आगे प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा।
और जो लो क्वालिटी वाला होगा ज़ाहिर सी बात है उसका जो रिस्पॉन्स होगा उसके प्रति वो नेगेटिव होगा, उसको वो रिजेक्ट करेगा। ठीक है, रिस्पॉन्सेज में बी इन द फिजिकल फॉर्म और मे बी इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड। जो रिस्पॉन्स होता है वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, किसी एटीट्यूड की फॉर्म में भी होता है, फेमिलैरिटी भी हो सकती है, परसेप्शन के बेसिस पे भी हो सकता है। ठीक है, तो वो जो रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है कि उस समय सामने वाले का मूड कैसा है। जैसे कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आपने बहुत मेहनत से कुछ चीज़ तैयार करी है लेकिन सामने वाले का मूड ठीक नहीं है और आप उसी समय क्या है उसको दिखाने के लिए पहुंच जाओ ये सोच के कि शायद मैंने इतनी मेहनत करी है तो वो खुश हो जाए, लेकिन बदले में क्या होता है अगर आपने ज़रा सी भी कोई मिस्टेक करी होती है तो आपको डांट सुनने को मिल जाती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि सामने वाला उस समय किस तरीके का रिस्पॉन्स करेगा, वो उसकी उस समय फिजिकल फॉर्म के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा री इन्फोर्समेंट। अब री इन्फोर्समेंट का क्या मतलब है, री इन्फोर्समेंट का मतलब है कि अब रिस्पॉन्स हमें मिल चुका है, मैनेजर ने रिजेक्ट कर दिया है, तो उसे अब हमें क्या करना है, स्वीकृति देनी है, यानी कि अपने आप में हमें एक्सेप्ट करना है कि हमारा ये प्रोजेक्ट जो है रिजेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या है उसके लिए और बेहतर तरीके से वर्क करना है और थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, अपनी लर्निंग को थोड़ा सा और इंक्रीज करना है ताकि नेक्स्ट टाइम क्या है मुझे एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल सके। ठीक है, ये होता है हमारा री इन्फोर्समेंट। लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, अब है हमारा रिटेंशन। रिटेंशन के अंदर क्या होता है, जो भी चीज़ें हमने लर्न की हैं, ठीक है, उसको हम कितने टाइम तक लर्न करके रहते हैं उसे हम बोलते हैं रिटेंशन। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की भाषा में बोलें, ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ को हम क्या करते हैं, रिटेन करते हैं, वो हमारे साथ कितने समय से काम कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं हमारी रिटेंशन रेशियो। ठीक है, रिटेंशन रेशियो में क्या आता है, रिटेंशन रेशियो में हमारा आता है कि कितने जो एम्प्लॉयज़ हैं पर ईयर कितने जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से उसकी रेशियो निकाली जाती है। तो रिटेंशन में क्या होता है, कितने समय से आप कोई किसी चीज़ को रिटेन करके रख रहे हो। उसी का उल्टा क्या होता है, फॉरगेटिंग या फिर फॉरगॉटन। ठीक है, आपने कोई चीज़ लर्न करी जैसे कि एबीसीडी है, तो एबीसीडी क्या है, आप लोगों ने जब आप 3 इयर्स के या फिर 5 इयर्स के होंगे उस समय आपने लर्न की होगी। ठीक है, और उसी समय आपने क ख ग भी लर्न किया है, तो आपकी रिटेंशन पावर जो है एबीसीडी को लेकर वो अभी तक बनी हुई है, आपको अभी तक वो अच्छी तरीके से याद है, तो आपकी उसके लिए रिटेंशन पावर बड़ी अच्छी है। लेकिन क्या आपको क ख ग भी उतने ही अच्छे से याद है जितने अच्छे से आपको एबीसीडी याद है? नहीं। तो क्या है, आपकी जो फॉरगेटन पावर है उसका ख के लिए वो उस हिसाब से है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेसन हमारा इतना ही था। आज का लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेसन में, तो फ्रेंड्स तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच।